अपना सकते हैं, लेकिन तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद करना है और समाजवादी पार्टी की दुकान बंद करना है, तो आपको समझदारी से काम, क्यों भाई बताओ जरा, समझदारी से काम लेना है। अगर समझदारी से काम ले लिया और कह देना, चाहे सपा और भाजपा के लोग आए, कहना कब्रिस्तान शमशान हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान नहीं चलेगा, अब चलेगा तो केवल भाईचारा बनेगा और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय चलेगा। क्योंकि इस प्रदेश के अंदर झूठ बोल के जो सरकार बनाई थी सपा और भाजपा ने, झूठ बोल के सरकार बनाई थी। मैं कैसे 2012 में अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में निकले थे नहीं निकले थे, क्यों भाई बताओ? क्या वादा करा था अखिलेश यादव जी ने? पहले नंबर पर वादा किया था किसानों से, कह लगे किसान अगर हमारी सरकार आई तो किसानों के हम कर्जे माफ कर देंगे और लाइट पानी फ्री दे देंगे। कहा था नहीं कहा था, बताओ आप? पहले नंबर पर किसानों से वादा किया था अखिलेश जी ने, और दूसरे नंबर पर वादा किया था नौजवानों से, कि नौजवानों से कहा था अगर हमारी सरकार बनी तो हम तुम्हें बेरोजगारी भत्ता देंगे और रोजगार देंगे। पहले नंबर पर किसान से वादा था, दूसरे नंबर पर नौजवान से वादा था, और तीसरे नंबर पर मुसलमान से वादा था। मुसलमानों से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 18% आरक्षण। क्यों भाई कहा था नहीं कहा था, बताओ जरा, मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं बताओ? आज भी गवाह है कि पहले नंबर पर बेवकूफ बनाया किसान को, दूसरे नंबर पर बनाया नौजवान को, और तीसरे नंबर पर बेवकूफ बनाया। अरे जरा बताओ, कस के बताओ? तीनों को बेवकूफ बना के सरकार बना ली, झूठ बोल के सरकार बना ली। अब समाजवादी पार्टी की तो झूठ बोल के सरकार, क्यों भाई हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों भाई कितने लोगों को समझ आ रही? जरा हाथ उठाओ आप लोग। झूठ बोल के सरकार बना ली, जैसे ही झूठ बोला सरकार बन गई, तो एक और झूठे थे जिनकी देश में सरकार चल रही, समझ गए आप? उन्होंने सोचा कि ये जरा सा नौजवान देश के सबसे बड़े प्रदेश में झूठ बोल के सरकार बना सकता है, तो हम तो इससे अच्छा झूठ बोलने वाले हैं कि हम तो ऐसे झूठ बोलेंगे पूरे देश में सरकार बना लेंगे। नहीं समझ में आई? मोदी जी ने सोचा कि जब ये जो नौजवान आदमी झूठ बोल के देश के सबसे बड़े प्रदेश में सरकार बना सकता है, तो हम तो इससे बड़े झूठे हैं, ऐसा झूठ बोलेंगे पूरे देश में ही सरकार बना लेंगे। सरकार बना ली, तब टंकी तो दुकान चल गई। अब दूसरे खड़े हो गया, उन्होंने कहा अच्छे दिन, क्या कहा था सही बताओ, क्या कहा था? क्यों भाई क्या कहा था? अच्छे दिन आने वाले हैं, यही तो कहा था। अच्छे दिन आने वाले हैं, भ्रष्टाचार मिटाने वाले हैं और महंगाई दूर भगाने वाले हैं। आप बताओ महंगाई कितनी दूर भगी, जरा बताओ आप बताओ। अच्छे दिन किसके किसके आए, जरा हाथ उठाओ। अच्छे दिन किसके किसके आए किसी के? आप बताओ। ना अच्छे दिन आए, ना भ्रष्टाचार मिटा और ना महंगाई। महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई, एक साल में 26 रुपए लीटर पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा दिया। 26 रुपए लीटर। 2021 से अभी पूरी बारिश भी शुरू नहीं हुई, 26 रुपए लीटर। कितने? अरे 1 रुपए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब 50 पैसे अगर बढ़ते थे, तो उनकी जितनी भी नेता भाजपा की थी तो वो रोडों पे सड़कों पे खाली मटके फोड़ने का काम करती थी और बैलगाड़ी से चलने का काम करती थी। आज 26-26 रुपए बढ़ रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार जो झूठ बोल के बनाई है, अगर उस सरकार को उठा फेंकने का काम करना चाहते हो और गरीब और मजलूम को न्याय दिलाना चाहते हो, तो एक बार देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में सरकार बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार बना दी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाप और उत्तर प्रदेश से ही देश की दिशा और दशा
क्यों भाई, जरा बताओ आप लोग कहां से बदलती है, बताओ है, जरा कैसे बताओ, मैं कानों में आवाज नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में झूठों की सरकार भगाना चाहते हो? क्यों भाई, भगाना चाहते हो नहीं चाहते हो? जब झूठों की सरकार भगाना चाहते हैं तो आपस में भाईचारा बनाओगे नहीं बनाओगे, बताओ। अगर जितने लोग यहां बैठे हैं गांव देहात गली में निकल जाएं और आपस में भाईचारा बना ले, इन दोनों झूठों की दुकानें अपने आप, क्यों भाई जरा बताओ, क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। और मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। उसके बाद आज योगी जी की सरकार चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही? क्यों भाई? पेट्रोल और डीजल को बहाना है। क्या है? पेट्रोल और डीजल को बहाना है, बाकी सरकार अपनी बनाना है उन्हें। समझ रहा है मेरी बात को? ये डीजल का जो फार्मूला दिया है, 26 रुपए रेट बढ़ा दिए हैं और लास्ट में थोड़े से, क्यों भाई जरा बताओ, तो अब इस बात का जवाब कैसे दोगे? ये मालूम है, ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, क्या हुए हैं? जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें इनकी हकीकत समझ में आ गई और सारी जनता ने कह दिया, जो तुमने अच्छे दिन का वादा करा था और 15 लाख देने का वादा करा था, न तुम अच्छे दिन ला पाए, न महंगाई मिटा पाए, और महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाने का जो काम किया है, इसलिए महंगाई का जवाब देने के लिए जनता ने इनको भी जवाब, क्यों भाई, दिया कि नहीं दिया? तब इनको घबराहट लगी कि अब चुनाव उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि जो बड़ी वाली कुर्सी से जो छोटी वाली कुर्सी है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? क्यों भाई? क्योंकि यहीं से प्रधानमंत्री, यहीं से देश की सरकार बनती है। तब इन्होंने सोचा कि अगर अपनी सीट बचाना चाहते हो तो थोड़ा पूंजीपतियों से जो समझौता हुआ है उनसे थोड़ा कम कमाने के लिए कह दें। ये सरकार उत्तर प्रदेश और देश में सरकार, ये किसान, नौजवान, दुकानदार, मजदूर की नहीं है। ये सरकार केवल 2 लोगों की है। कौन से? एक देने वाला और एक बेचने वाला। एक खरीदने वाला, 2 खरीदने वाले हैं, और 2 कौन है? क्यों भाई बताओ? 2 खरीदने वाले और 2। तो ये बताओ, ये सारे दुकानदारों की दुकानें बंद करना चाहते हो और अपनी दुकान चलाना चाहते? अरे तुम बेच लो। अब तो आप देश की संस्थाएं बेचने लगे। अब देश की संस्थाएं बेचने लगे, जो देश की हमारी धरोहर के साथ साथ हमारी पूंजी है। अरे आप अपने बेटे की शादी करते हो तो एक मकान बना के देते हो, देते नहीं देते कि बहू आएगी हमारी उस घर में रहेगी। अगर लड़का अगर समझदार है, अगर मेहनत करते, अगर कमाई कूद है, तो वो 1 मंजिल की जगह 3 मंजिल मकान बना लेता है। लेकिन आज इस देश के अंदर जो देश के करता धरता है, देश को चलाने वाले हैं, देश की बनी हुई जो खून पसीने से लोगों ने बनाई थी इमारतें, जो देश की एक बहुत बड़ी पूंजी थी, उसको ही बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आपको मुंह जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वाकई आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना चाहते हो, जरा कितने लोग सरकार बनाना चाहते हो हाथ उठाओ। सरकार बनाना चाहते हो तो ये हिंदू मुसलमान की लफड़े में तो नहीं पड़ोगे? क्या भाई बताओ जरा, मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप ये बताओ, एक बार हमने भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक बार आपने समझौता हटाने के लिए, क्या भाई बताओ जरा, इसीलिए तो गठबंधन किया था। आप ये बताओ, नीचे से इस पश्चिमी यूपी में या मुरादाबाद मंडल में 6 सांसद जीत कर आए कि नहीं आए? आप बताओ, अखिलेश यादव जी, आप जिस समाज से आप आते हो, क्या उस समाज ने आपको वोट दिया कि नहीं दिया? बताओ जरा, बताओ, किसकी बताओ, उस समाज ने वोट दिया था? नहीं दिया था।
लेकिन जिस समाज का गठबंधन हुआ था, दलित और मुसलमान के साथ साथ पिछड़े समाज और जो सेकुलर हमारे सर समाज में आते हैं, सबने एक एक वोट देकर अपने सांसदों को बनाने का काम किया था। अगर उनकी समाज ने वोट दिया होता, अखिलेश यादव जी की समाज ने अगर उनको वोट दिया होता, तो उनकी धर्म पत्नी हारती नजर नहीं आती, उनके भाई धर्मेंद्र हारते नजर नहीं आते, उनका छोटा भाई अक्षय यादव हारता हुआ नजर नहीं आता, और वो भी बड़ी मुश्किलों से जीत कर आए। इसलिए मेरे संत समाज के साथ साथ मैं मुस्लिम समाज के बुजुर्गों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप अपने वोट को बर्बाद मत करना। अगर आप वाकई इनकी दुकान बंद करना चाहते हो, तो आप मुस्तैद जी के साथ अपने भाई और अपने बेटे को और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार अगर बनाना चाहते हो और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में अमन चैन लाना चाहते हो और सर समाज को सम्मान देना चाहते हो, तो यहां से विधायक बना के भेज देना, और विधायक का रूप हम आपको देने जा रहे हैं। आपने यहां 2-2, 3-3 बार एमएलए बीएसपी के बनाए। मैं आपसे गुजारिश करने आया, मैं तो डाकिया हूं, संदेश लेकर आया, और मेरी जिम्मेदारी है जिसका संदेश उस तक पहुंचाने की। यहां संदेश हम लेकर आए हैं। यहां का संदेश ये बहुजन समाज पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर शकील हाशमी के लिए। अरे भाई अब रुक जाओ, इनको मानने बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद इनको दे दिया है। अब तुम्हारे आशीर्वाद की, तुम्हारे दुआओं की, क्यों भाई तुम इनको आशीर्वाद और दुआ देना चाहते हो कि नहीं चाहते, बताओ। अच्छा ये बताओ, कितने लोग इनको दुआ और आशीर्वाद देना चाहते, जरा हाथ उठाओ। इसलिए आप क्यों भाई, अरे भाई रुक तो जाओ, अरे भाई रुको। अगर वाकई देखो बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और बाकी आशीर्वाद आप पे छोड़ दिया है, आज उनको दुआ और आशीर्वाद देके भारी बहुमत से यहां से जब नोटिफिकेशन जारी होगा, आप इतने वोटों से जिता के भेजना कि सबकी जमानत जब्त हो जाए सपा कांग्रेस में। अरे जो नेता मीडिया जाओ। देखो भाई, आज आपके बीच में, अरे अब सुन लो, आप सुन लो भाई, पीछे वाले क्या कहेंगे कि आगे वाले सारी मजा ले रहे, हमें पीछे क्या देखेंगे। तो अच्छा पीछे वाले तैयार हो के नहीं है, जरा हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि हम आपकी आवाज बहन कुमारी मायावती जी तक पहुंचा दे कि बहन जी जिनको आपने आशीर्वाद दिया था उनको जनता ने भी आशीर्वाद और दुआ दे दी है, इसलिए आप भारी बहुमत से लेके आएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। मैं धन्यवाद चाहता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रभारी माननीय शमसुद्दीन साहब का, जिन्होंने चांदपुर विधानसभा से डॉक्टर शकील हाशमी को अपना आशीर्वाद देकर हमारे बीच में भेजा है। साथियों, मैं इससे पहले हमारे बीच में भाभी भाई है, निहाल भाई, मोर्ची भाई, सावेद भाई, साविक भाई, समीर भाई, आजम भाई, सब लोग भाई से फॉलो भूलों से स्वागत करेंगे। इसके बीच में हमारे बीच में आरिफ अजीज साहब, हाजी नफी साहब ने मान का स्वागत किया। मैं सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं डॉक्टर शकील हाशमी को बुलवाने से पहले जोरदार नारा अपने द्वारा में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।